चलिए दोस्तों, सभी का स्वागत है। तो हमारा आज डे 2 है। और आज हमें कुछ लिखना नहीं है। आपको वीडियो जब 1 घंटे के बाद वीडियो तो यूट्यूब पर अपलोड हो जाता है, तो आपको वीडियो देख कर नोट्स बनाने हैं। ठीक है। हाँ जी मनिंदर जी। ठीक है। तो नोट्स आपको वीडियो देख के बनाने हैं, क्योंकि कोर्स थोड़ा लंबा हो जाएगा। और हम नहीं चाहते कि आपका टाइम, है ना, तो हम सबका टाइम बड़ा कीमती है। तो जहाँ तक हो सके हम अभी प्रैक्टिकल्स की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। और हो सके अगर टाइम होगा तो हम आज एक प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं समझाता चला जाऊंगा और आपको नोट्स वीडियो देख के बनाना है, अभी कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ हम समझेंगे रेकी को, कि रेकी वास्तव में क्या है और क्या परिणाम देती है। कल हमने यही से शुरुआत की थी। तो रेकी को हम समझ लेंगे आज। सभी आदरणीय सदस्यों को नम्र विनंती है कि जब आप वर्कशॉप में आएंगे तो अपना 100% यहाँ पर दीजिए, है ना। फिर कोई पॉइंट छूट जाएगा, रह जाएगा, तो आप वीडियो तो मिल ही जाएगा, मगर जो यहाँ पर लाइव में आपको समझाया जाएगा, स्पष्टीकरण दिया जाएगा, वो बेहतर होता है। ठीक है ना। चलिए, तो हमने अब यहाँ से आज शुरुआत करते हैं। रेकी एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। हमारे दुख और घाव केवल तभी ठीक होते हैं जब हम उन्हें करुणा से छूते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे अंदर भी प्यार की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, क्योंकि हम खुद प्यार और करुणा से भरे हुए होंगे तो हम अपने शारीरिक और मानसिक दुख भी दूर कर पाएंगे और दूसरों के भी शारीरिक और मानसिक दुख दूर कर पाएंगे। यह एक गैर भौतिक सर्वव्यापी ऊर्जा है जो हर जीवित जीव को जीवन देती है। हजारों सालों से हम इस ऊर्जा के बारे में जानते हैं और हमने अपने जीवन को ठीक करने और प्रभावित करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने के तरीकों को विकसित करने की मांग की है। ठीक है। जैसे हमने कल समझा कि रेकी एक सार्वभौमिक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक फैली हुई है। ये हमें नवजीवन देती है और हमारे जीवन चक्र चलाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम हमारे शरीर में और हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों को ये प्योर करती है, ये डिटॉक्स करती है, रेकी ऊर्जा। ठीक है। जापानी इस ऊर्जा को की कहकर पुकारते हैं। चीन वाले ची एशियाई संस्कृति में इसे प्राण या पश्चिमी दुनिया द्वारा पवित्र आत्मा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो जैसे जापान में इसे की बुलाते हैं, चीन में इसे ची कहते हैं, एशियाई संस्कृति में जैसे हमारे भारत देश में इसे प्राण की भाषा में इसको समझते हैं। और दूसरे जो भी पश्चिमी देश है वो पवित्र आत्मा के रूप में भी इसे जानते हैं। ठीक है दोस्तों। हम सदैव इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते रहते हैं। विज्ञान ने रेकी के अस्तित्व को सत्यापित किया है और किरलियन फोटोग्राफी की सहायता से हम इस ऊर्जा को देख सकते हैं, जिसमें सभी जीवित चीजें शामिल है। प्राचीन काल में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो देखिए, अगर आपको प्रमाण चाहिए रेकी शक्ति का, तो जब आपको शक्तिपात दिया जाता है तो शक्तिपात के बाद जो भी प्रक्रिया होती है, जैसे सेवन चक्र को एक्टिव करना, बैलेंस करना, और रेकी शक्ति को हमारे शरीर के भीतर, हमारे आभा मंडल में, हमारे सातों चक्र में उसे प्रवाहित करना, जब आप ये कर लेते हैं तो इसे आप किरलियन फोटोग्राफी की सहायता से भी देख सकते हैं। चलिए ठीक है। रेकी शक्ति जाने अनजाने जागरूकता ना होने की वजह से, है ना, हमें पता नहीं चलता कि वो हमारे पास है, क्योंकि रेकी शक्ति अगर हम सरल भाषा में समझे तो क्या है, एक प्राण ऊर्जा ही है। ठीक है। ये सब में व्याप्त होती है। मगर ऐसा क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग शारीरिक और मानसिक तौर पर अपने आप को कमजोर समझते हैं, और कहीं ना कहीं ये शक्ति उनको बहुतायत में और प्रचुरता में प्राप्त नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए कि बहुत सारे जो व्यक्ति है, अधिक शराब के सेवन से, सुपाच्य अन्न ना खाने से, कम व्यायाम करने से, कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करने से, ड्रग्स हो सकता है, तंबाकू हो सकता है, और कोई भी नकारात्मक आदतें। अब ये नकारात्मक आदतें क्या है?
किसी की बुराई करना, लोभ रखना, लालच रखना, है ना, ये सब बुरी आदतों में, नेगेटिव आदतों में शामिल है। तो ये सब जब चीजें हम हमारे जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राण ऊर्जा से हम दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि प्राण ऊर्जा पवित्रता में भरपूर मात्रा में हमारे पास आती है। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो स्ट्रेस है, मानसिक तनाव लेना, सही से सांस का ना लेना, प्रॉपर सांस का ना लेना, तो भी प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में और आभा मंडल में और सातवा चक्र में कम आती है। कम नींद और कम आराम, नकारात्मक मानसिक एक्टिविटी ऊर्जा देने वाला यह जीवन भगवान से एक उपहार है। प्रत्येक व्यक्ति के पास यह उपहार होता है और इसे रोजाना उपयोग करता है, भले ही उन्हें शायद यह नहीं पता है कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी सच है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों को जागरूकता नहीं है प्राण ऊर्जा के विषय में, मगर फिर भी वो अपना जीवन जीते हैं। कहीं ना कहीं जब वो सामाजिक सेवा करते हैं, समाज को मददरूप होते हैं, तो ये प्राण ऊर्जा का फ्लो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर जैसे बताया जा रहा है, एक माता पिता अपने बच्चे की चोट या घायल अंग को बेहतर तरीके से चुंबन देते हैं और अपना हाथ उनके सर पर घुमाते हैं, इससे ही बच्चे को आराम मिल जाता है। यह रेकी का ही कमाल है। तो मतलब जाने अनजाने जब हम हमारे बच्चे को, हमारे स्वजनों को कोई चोट लग जाती है, घायल घाव हो जाता है, तो माता पिता खास करके अपने बच्चों के सर पे हाथ घुमाते हैं, है ना, जख्म को सहलाते हैं, या वहां पर कोई भी रेमेडी करते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेपी का ही, प्राण ऊर्जा का ही इस्तेमाल वहां पर जाने अनजाने करते हैं। आपको केवल अपनी इच्छा और अनुशासन की आवश्यकता है। तो ये बात सही है, प्राण ऊर्जा को अगर बहुतायत में और प्रचुरता में पाना है तो कुछ अनुशासन होना चाहिए और हमारी इच्छा भी होनी चाहिए कि वो प्राण शक्ति हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। तो रेकी क्या है? इसकी उत्पत्ति भारत में मसीह और बुद्ध से कई हजार साल पहले हुई थी। बाद में ये प्राचीन कला गायब हो गई और फिर बाद में इसे जापानी विद्वान और भिक्षु डॉक्टर मिकाओ उसई द्वारा फिर से खोजा गया था। डॉक्टर वुसई ने इसे रेकी का नाम दिया। तो रेकी का जो जन्म हुआ है ना, वो भारत में ही हुआ, और जैसे कहा जा रहा है मसीह और बुद्ध से कई हजार साल पहले इसका इसकी खोज हुई थी, इसका ये उत्पत्ति हुई थी। बाद में प्राचीन कला गायब हो गई, क्योंकि जैसे इंसान इजी टू यूज चीजें मिल जाती है तो बहुत सारी कलाएं वो भूल जाता है। तो फिर से इसे खोजा गया जापानी विद्वान डॉक्टर मिकाउ उसई द्वारा, और उन्होंने इसको नाम दिया रेकी, है ना। रेकी एक दो अक्षर का जापानी शब्द है जिसका अर्थ सार्वभौमिक जीवन शक्ति है, यद्यपि सही जापानी उच्चारण रेकी है। रेकी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का अर्थ सार्वभौमिक, सर्वव्यापी, अर्थात एक ही समय में हर जगह मौजूद रहने वाली ऊर्जा। तो जैसे हम यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं कि रेकी एक सर्वव्याप्त ऊर्जा है ना, वो सब जगह मौजूद होती है। कि ऊर्जा गैर शारीरिक जीवन शक्ति है जो सभी जीवित चीजों को जीवन देती है। कई संस्कृतियां की ऊर्जा के महत्व को समझते हैं और पहचानते हैं। जैसे हमारे भारत देश में हम प्राण ऊर्जा को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। हमारे योगी और संत महात्मा इस ऊर्जा का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया और इस्तेमाल भी किया। इसीलिए जैसे हमने हमारे गए वर्कशॉप में देखा कि हमारे नडियाद के प्रहलाद जानी जी, जो 75 सालों से उन्होंने न खाना खाया था न पानी पिया था, तो वो कैसे जिंदा थे, कैसे जीवित थे? वो इस प्राण ऊर्जा से जीवित थे। और ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में भी संत पाए जाते हैं जो बरसों बरस, सालों साल से कोई अन्न और पानी नहीं ले रहे, फिर भी वो जीवित है। तो वो किससे जीवित है? प्राण ऊर्जा से जीवित है। वो रेकी ऊर्जा से जाने अनजाने, सिर्फ नाम का फेरबदल है ना। तो यहाँ पर रेकी नाम दिया गया है और हम इसे प्राण ऊर्जा के स्वरूप में भी जानेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों। तो उपचार के उद्देश्य के लिए ये ऊर्जा सक्रिय की जा सकती है। जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं और उत्साह से भरे होते हैं तो आपके शरीर में ये ऊर्जा का प्रभाव उच्च और अगणित होता है, जीवन आसान लगता है और आपके पास बीमारी से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता उच्च हो जाती है ना। तो उपचार के उद्देश्य के लिए जब इसका इस्तेमाल किया जाता है तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने आप को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, अपने आप को आप ऊर्जान्वित महसूस कर सकते हैं, उत्साहित महसूस कर सकते हैं, और इसका उच्च प्रवाह भी आप अपने
जब अटेनमेंट होगा, शक्तिपात होगा और सातों चक्रों को जब हम एक्टिव करेंगे, तो आप इस रेकी ऊर्जा को आपके दोनों हाथों में फील करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपके हाथों में झंझनाहट होगी, आपके हाथों में वाइब्रेशंस होंगे, आपके हाथों में गर्माहट भी। जब हम सातों चक्रों को एक्टिव करेंगे तब हम ये जानेंगे। और इस रेकी ऊर्जा से हमें शारीरिक शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि हम हर बीमारी से लड़ सकते हैं, हमारा शरीर लड़ सकता है। ये ऊर्जा की कमी, जब आप तनाव में या तनाव में है या नाखुश और थके हुए महसूस करते हैं, तो आप बीमारी और बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे। सही बात है कि जब हम प्राण ऊर्जा को कम महसूस करते हैं, तो हम हमारा मूड स्विंग हो जाता है, कहीं ना कहीं हम उदासी के माहौल में चले जाते हैं और बीमारी के प्रति हम संवेदनशील हो जाते हैं। आपका दृष्टिकोण आमतौर पर नकारात्मक होगा और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटना मुश्किल होगा। कि ऊर्जा आत्मा का सार है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो यह ऊर्जा शरीर को छोड़ देती है। ठीक है। तो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा शरीर में कम होने से, आभामंडल में और चक्रों में कम होने से क्या होता है कि हमारा मूड स्विंग हो जाता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है, कहीं ना कहीं जीवन जीने की इच्छा हमें नहीं होती है ना। तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऊर्जा शरीर को छोड़ देती है। तो ये ऊर्जा कब छोड़ती है? जब इंसान अपने देह को त्यागता है, तब ये प्राण ऊर्जा हमें छोड़ती है। रेकी समग्र सर्वव्यापी कैसे है? अब इसको भी जानते हैं, यह किसी व्यक्ति की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को उत्तेजित करके शरीर, दिमाग और आत्मा पर काम करता है ना। तो रेकी एक प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को अपने भीतर उत्पन्न करती है, जिससे हम अपने शरीर, दिमाग और आत्मा पर बहुत बेहतरी से इस शक्ति को महसूस कर सकते हैं और उन सभी शरीर, दिमाग, आत्मा, इनको शुद्ध और पवित्र बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अवरुद्ध भावनात्मक और शारीरिक तत्व जो बीमारी और बीमारी का कारण बनता है ना। जैसे कहा गया है हमारे साइंस में कि हमारे 95% जो बीमारियां है वो साइकोसोमेटिक है, हमारे मन द्वारा बनाई गई है ना। तो इसी जाने अनजाने हम बीमारियों का स्वागत कर लेते हैं और हमारे जीवन में हम शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करते हैं। रेकी न तो सकारात्मक और न ही नकारात्मक है, यह वास्तव में जीवन की उच्चतम और सबसे गहन कंपन वाइब्रेशन है। तो जैसे यहाँ कहा गया है, तो रेकी ना ही सकारात्मक है ना नकारात्मक है। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपका परसेप्शन है, उस हिसाब से जब रेकी का आह्वान करते हैं, तब वो उसी तरह से काम करती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम इसे इस माइंडसेट से अपने जीवन में इसे ले रहे हैं, इसको अपना रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है। यह हम सभी को हमारे दुनिया में जीवित सभी चीजों के साथ एक बनने की अनुमति देता है। रेकी शुद्ध है, बिना शर्त, प्रेम और खुशी खुशी है जो उन सभी को लाती है जो सद्भाव में सिद्धांतों का अनुभव करते हैं और गले लगाते हैं। तो जैसे कहा गया है कि रेकी में कोई शर्तें नहीं है, एकदम शुद्ध और पवित्र ऊर्जा है ना। ये सद्भाव और सिद्धांतों पर चलती है और धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लग जाता है कि रेकी का बहाव आपके शरीर में, आत्मा में और आभा मंडल में और सातों चक्रों में हो रहा है। तो इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पॉजिटिव होने लग जाते हैं। क्या रेकी को सीखना सरल और आसान है ना। आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि यह सही में सरल है। तो दोस्तों, सही में बहुत ही सरल है। रेकी को सीखना सरल और आसान है। छोटे बच्चे और वयस्क समान रूप से समझ सकते हैं और अपने जीवन में उपचार के इस प्राचीन रूप को शामिल कर सकते हैं। यह बीमारी और बीमारी के भविष्य के निर्माण को रोकने में भी मदद करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, कि रेकी इतनी आसान है कि छोटे से छोटा बच्चा भी और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम रेकी का आह्वान करेंगे, कॉलिंग करेंगे, तो वो आपके हाथों में और पूर्ण शरीर में बहना शुरू कर देती है। क्योंकि ये फिजिकली पता चलती है, जब हमारे शरीर के अंगों में प्रवाहित होती है, सातों चक्रों में प्रवाहित होती है, तो आप इसका अनुभव बहुत बेहतरी से कर सकते हैं। और जब हम प्रैक्टिकली, है ना, ग्राउंड लेवल पर किसी एनर्जी को फील करते हैं, तो हमारा विश्वास भी उतना ही मजबूत होता है, जिससे हमें अच्छे फायदे मिलते हैं। रेकी कैसे काम करता है? महत्वपूर्ण कदम, आपके पास आत्मा है और हम सब एक आत्मा के ही स्वरूप है और हमारे पास, सबके पास एक शरीर है।
तो मानव शरीर 50 ट्रिलियन से अधिक कोशिकाओं से बना है। प्रत्येक कोशिका में यह ऊर्जा होती है और यह ब्रह्मांड और इसके भीतर रहने वाली हर चीज से जुड़ी होती है ना। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि हमारे हर कोशिका में ये प्राण ऊर्जा होती है, और यह रेकी ऊर्जा, यह प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड के भीतर जितनी भी चीज वस्तुएं है उन सब में ये जुड़ी हुई होती है। यदि ब्रह्मांड को पानी का एक विशाल महासागर माने तो इसके भीतर हर जीवित चीज एक छोटी बूंद की तरह होती है। रेकी विकास, स्वास्थ्य, जीवन और उपचार को उत्तेजित करता है। जब इसे शरीर के चारों ओर बहने की इजाजत दी जाती है तो यह हमें लंबी उम्र तक जिंदा और स्वस्थ रख सकती है। तो कहने का तात्पर्य है ऐसा है दोस्तों कि रेकी हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास में बहुत ही मददरूप साबित होती है। जब हम इसको स्वीकार करते हैं और इसके लिए हम खुले होते हैं तो हम एक लंबी उम्र बहुत ही पॉजिटिवली जी सकते हैं, है ना। तो दुर्भाग्यवश बुरी आदतों और खराब विकल्पों के परिणाम स्वरूप रेकी के प्रवाह में कमी आ जाती है ना। तो जैसे ही हमने कहा कि लोभ, लालच, बुरे व्यसन, है ना, ये सब जब बुरी आदतें, अपवित्रता आती है तो रेकी का प्रभाव, प्राण ऊर्जा का प्रवाह कम हो जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रेकी को नष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि जब हम मर जाते हैं और जीवन शक्ति हमारे शरीर को छोड़ देती है, यह ब्रह्मांड के हिस्से के रूप में मौजूद है। अब उपेक्षा और अज्ञान के माध्यम से हम जीवन के इस महत्वपूर्ण घटक का दुरुपयोग करते हैं। तो जैसे जागरूकता ना होने की वजह से, है ना, कि ये इस ऊर्जा के प्रति जागरूकता ना होने की वजह से और इसको बेहतरी से ना समझने की वजह से हम इसके ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं और इसका हम भरपूर फायदा नहीं उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि जैसे ही हम प्राण त्यागते हैं तो ये प्राण ऊर्जा भी हमारे शरीर को त्याग देती है। जब मन, शरीर और आत्मा शरीर के संसाधनों को नियंत्रित करने वाले जैविक खुफिया सद्भाव में होती है और इसे स्वयं को ठीक करने और सही तरीके से कार्य करने की अनुमति देते हैं, रेकी वह कुंजी है जो शरीर की इष्टतम क्षमताओं को अनलॉक करती है। शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र है जो सार्वभौमिक जीवन शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। उन्हें चक्र कहा जाता है। प्रत्येक चक्र शरीर के विशिष्ट भागों को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होती है। तो जैसे मैंने कहा कि रेकी शक्ति हमारे सातों चक्र को एक्टिव करती है, बैलेंस करती है, और ये सातों चक्र हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं और हमारे जीवन के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं और उनको बेहतरीन बनाने में हमारी मदद करते हैं। जब ये सभी चक्र ब्लॉक हो जाते हैं या चिपक जाते हैं, शरीर बीमार हो जाता है और ऊर्जा का प्रवाह पतला या कम हो जाता है ना। जब हमारे चक्र इनबैलेंस हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, तो हमारा शरीर बीमार हो जाता है। रेकी ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए लगातार एक व्यक्ति को 4 दिनों में 4 पूर्ण उपचार की आवश्यकता होती है। यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली और प्राकृतिक चिकित्सा क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। फिर रेकी ऊर्जा का प्रवाह जब हमारे सातों चक्रों में होता है तो हमारा शरीर स्वस्थ महसूस करने लगता है। तो जैसे कहा गया है कि कम से कम हमें 4 दिनों की उपचार पद्धति से अच्छा लाभ होता है। चलिए, कई संस्कृतियों ने तकनीक और विषयों को विकसित किया है जो शरीर के चारों ओर ऊर्जा के प्रवाह को उत्तेजित करते हैं। हालांकि रेकी सीखना और प्रयोग करना सबसे आसान है। रेकी हमारे शरीर में हमेशा मौजूद है। इसका मतलब यह है कि कोई भी उपचार के लिए इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो चाहे कोई भी बीमारी हो तो इसका इस्तेमाल, रेकी का हम अच्छे से बखूबी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि रेकी सहज उत्तेजित हो जाती है कॉलिंग के वक्त। जब हम कॉलिंग करते हैं, इसका आवाहन करते हैं, तो सहज ही ये हमारे हाथों में फील होने लग जाती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इससे हम हमारे कोई भी रोग को ठीक कर सकते हैं। हालांकि सार्वभौमिक जीवन शक्ति से जुड़ने के बिना आप केवल उपचार के लिए इसकी क्षमता का लगभग 10 से 20% उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कहा गया है, मतलब इस शक्ति का जब आप उपयोग नहीं कर रहे होते हैं तो अपनी क्षमताओं के, शारीरिक क्षमता के हिसाब से सिर्फ 10 और 20% आप अपने शरीर को ठीक करते हैं। मगर जैसे ही रेकी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, प्राण ऊर्जा आपको प्राप्त होती है,
आप अपनी क्षमता का 100% यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया। अब ये रेकी शक्ति हमने जानी पहचानी समझी। अब हम एक बढ़िया सा मेडिटेशन करेंगे और हमारे पूरे शरीर में रेकी ऊर्जा को उतारेंगे, जो अभी तक हमने समझी इसे, है ना, सार्वभौमिक ऊर्जा के स्वरूप में, जो हर जगह पे व्याप्त है, ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक। तो इसे हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक इसे हम बखूबी नहीं जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तब तक हम इसको फील नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो एक वीडियो यहाँ पर प्ले करता हूं मैं आपको, और वो उस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि रेकी ऊर्जा को कैसे हम हमारे शरीर में आवाहन करेंगे और उसका प्रवाह हमारे शरीर में हम बेहतरी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी जो वीडियो हम प्ले कर रहे हैं, तो उसे हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, इस माइंडसेट से देखना है कि ऊर्जा तो हमारे आसपास ही है ना। जैसे हमने समझा कि एक सार्वभौमिक ऊर्जा है, ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक ये फैली हुई है ना। तो अब हमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो को देखना है कि कैसे ये ऊर्जा हमारे भीतर उतरती है, और इसका फिर हम बेहतरी से हमारे सातों चक्रों को एक्टिव करने, बैलेंस करने में भी यूज कर पाएंगे। तो एक वीडियो में यहाँ पे प्ले करूंगा और आपको स्पष्टीकरण भी एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी मैं करता चला जाऊंगा। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि जब आप सातों चक्रों को हील करने की प्रक्रिया में रहेंगे, तब ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा, मददरूप होगा कि कैसे हम रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे, कॉलिंग करेंगे, और उसे हमारे शरीर में प्रवाहित होने देंगे, हमारे सातों चक्रों में प्रवाहित होने देंगे, और कैसे फिर उसका आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे, उसका सदुपयोग करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप हम जानेंगे इसको। देखिए, ये वीडियो आपको विजुअलाइजेशन में, कल्पना करने में बहुत ही सहायक होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। जाएगा। ये दशा कहलाती है निर्मल स्थिति, या बिना जितना ज्यादा ध्यान, जब हम पर विश्व शक्ति, ये वो अवस्था है जब हम पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। हम जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति हमें प्राप्त होगी। जब हम इसके बाद मेडिटेशन करेंगे, तो आपको कल्पना करनी है कि ब्रह्मांड से विश्व शक्ति, प्राण ऊर्जा, रेती ऊर्जा आपके सर में बहते हुए आ रही है। और फिर देखिए पूरा वीडियो। विश्व शक्ति प्राणमय शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है। शक्ति से भरा हुआ शरीर प्राणमय कहलाता है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं, जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है।
ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। और एक वीडियो प्ले करके देख लेंगे ताकि आपको बेहतरी हो कि कैसे ब्रह्मांड से ये ऊर्जा उतर कर आपके शरीर में प्रवेश करेगी। तो कल्पना शक्ति को बेहतर बनाने के लिए हमें बेहतरी से इसे जानना होगा। अब यहाँ पर साउंड से कोई लेना देना नहीं है, साउंड की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि साउंड इतना क्लियर नहीं है। हेलो दोस्तों, आज हम कॉस्मिक एनर्जी के बारे में जानना चाहेंगे। कॉस्मिक एनर्जी एक ऐसी ऊर्जा जो अल्फा स्टेट में हमें ज्यादा मिलती है। ये एनर्जी जितना ज्यादा हम रिसीव करेंगे उतने ही हम पावरफुल हो पाएंगे। आइए, क्या होती है ये कॉस्मिक एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी जिसे ब्रह्म ऊर्जा भी कहा गया है। आपने जो भी ग्रह देखे होंगे, जो भी प्लैनेट्स हमने देखे हैं, सूरज या फिर अर्थ, जो भी हमारे प्लैनेट्स है, जो भी ग्रह है, वो कोई ना कोई एनर्जी से काम कर रहे हैं या उनको बैलेंस करता है, वो है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी एक नीले कलर का प्रकाश जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसका बंधन हर जगह पे है। ये एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे विश्व में फैली हुई है। अभी ये ऊर्जा जब हमारे पृथ्वी के ऊपर आती है तो पृथ्वी के ऊपर जो भी चार सितारे, पेड़ पौधे, कीटाणु, सभी जो मात्रा जो काम करते हैं वो ड्यू कॉस्मिक एनर्जी। जब ये एनर्जी आती है उसको ज्यादा रिसीव करेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा एनर्जी मिलेगी। अब ये ऊर्जा मिलने के लिए अगर देखा गया तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक पिरामिड फॉर्म हो रहा है अर्थ के ऊपर, एक पिरामिड शेप दिख रहा है। अभी कोई रेत अगर हम उठाते हैं और उसको नीचे जमीन के ऊपर डालते हैं, वो रेत अगर जमीन के ऊपर गिर गई तो क्या होगा? एक पिरामिड, एक शेप बन जाएगा। एग्जैक्टली ये एनर्जी जब विश्व से आती है अर्थ के ऊपर तो एक पिरामिड फॉर्म होता है। हमारे देखिए ब्रह्मांड से कैसे विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी, वो रेकी शक्ति हमारे पृथ्वी पर आती है। ध्यान से देखिए। इसे बहुत मानते थे या उनको इस चीज की पता था कि कैसे ये काम करती है। इसीलिए आपने कई जगह पे देखा होगा कि ये एनर्जी रिसीव करने के लिए हमारे जो घर है, हमारे जो भी घर या होम हम रहते थे, वो एक पिरामिड शेप का बनाया जाता था। जैसे मानो कि जैसे कौलारू हमें क्यों हिमालय ही क्यों? क्योंकि हिमालय एक ऐसा पर्वत जो पूरे बर्फ से के लिए या फिर मानो कि हमारे विचार कम करने के लिए आप कहोगे उससे फोकस बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि काफी कम लोग जानते हैं कि मेडिटेशन में हमें ऊर्जा मिलती है और इसीलिए जो साधु संत है वो मेडिटेशन करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से हमें विश्व शक्ति मेडिटेशन से मिलती है। तो मेडिटेशन कैसे करना है? तो पहले आपको एक ऐसा आसन या जगह पहले ही सेट हो जाता है, ऐसा सर्किट जिसे ध्यान की अवस्था भी कहा जाता है। अब आपने मेडिटेशन पहले किया, इसी की काम करना है आगे की प्रक्रिया है या फिर आप एज पर कुछ इस तरह के टुकड़े और स्टार्स है। ये ब्लू कलर जिसे हम ब्लेसिंग्स, जिसे हम दुआ या फिर क्या कहूँ मैं, तो ये ऐसी ऊर्जा यहाँ बैठ के हम हाई एनर्जी का एक्सपीरियंस करते हैं। काफी कम लोग इस एनर्जी के बारे में या इस अनुभूति को लेते हैं जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये जो ऊर्जा है जिसे कॉस्मिक एनर्जी कहा जाता है, ये हमारे शरीर में जाती है। लेकिन शरीर में कौन से शरीर में जाती है? ये इतरिक बॉडी या इसे नाड़ी। चलिए देखो, देखा आपने कि कैसे ब्रह्मांड से उतर के ये कॉस्मिक एनर्जी, ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में जाती है। तो एक बढ़िया सा मेडिटेशन हम यहाँ पर कर लेंगे और उसे फील करेंगे, क्योंकि आगे जब हम 7 चक्रों को एक्टिव करेंगे, बैलेंस करेंगे शक्तिपात के बाद,
तो इसे आप बेहतरी से फील कर पाओ, समझ पाओ और कल्पना कर पाओ। ठीक है, तो पीछे का सपोर्ट लेकर बैठिए अच्छे से, क्योंकि जब भी हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, पीछे का सपोर्ट लेकर बैठेंगे। जितने भी व्यक्ति चश्मा लगाकर बैठे हैं, तो अपना चश्मा उतार देंगे और एकदम शांति और मन को स्थिर करके बैठेंगे। ठीक है, पीछे का सपोर्ट लेकर बैठ जाइए आराम से। हाँ जी, चलिए, तो शुरू करते हैं। पहले अपने मन को ये मैसेज दीजिए कि आज हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को फील करने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं, और उसे स्वीकार करने वाले हैं। हमारे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को आज ऊर्जान्वित करने वाले हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो आ रही है और जा रही है। हर सांस के आने और जाने पर आपका ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जा रहा है। तो फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ते चले जाइए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है। और जैसे जैसे आपकी सांसें लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है, वैसे वैसे आपका मन, मस्तिष्क और शरीर शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है, शिथिल होता चला जा रहा है। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर कि कैसे वो लय में होती चली जा रही है, रिदम में होती चली जा रही है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए सर से लेकर पैरों तक पूरा शरीर ढीला ढीला और ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। इस रिलैक्सेशन के दौरान, इस मेडिटेशन के दौरान बाहर की जितनी आवाजें आपको आती चली जा रही है, उतना ही आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। बाहर की ये सभी आवाजें आपको हेल्पफुल होती चली जा रही है, मददरूप होती चली जा रही है ध्यान में उतरने के लिए। और इसीलिए जितनी ये आवाजें आती चली जा रही है, आपका ध्यान उतना ही गहरा होता चला जा रहा है और धीरे धीरे ये सभी आवाजें शून्य होती चली जा रही है। इस मेडिटेशन के दौरान जितने बाहर के विचार आपको आते चले जा रहे हैं, उतना ही आप ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जा रहे हैं। ये बाहर के सभी विचार आपको हेल्पफुल होते चले जा रहे हैं, मददरूप होते चले जा रहे हैं ध्यान की गहराई में उतरने के लिए। और जैसे जैसे आप इस मेडिटेशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका मन विचारों से शून्य होता चला जा रहा है, स्थिर होता चला जा रहा है, शांत होता चला जा रहा है। संपूर्ण ध्यान आपकी सांसों पर रखिए और देखिए कि कैसी सांसें रिदम में होती चली जा रही है, लय में होती चली जा रही है। अब मैं 5 से लेकर 1 की काउंट करूंगा और 1 पर आपको आपका पूरा ध्यान धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर ले जाना है। 5, धीरे धीरे ऊपर ब्रह्मांड की ओर प्रवास करते चले जाइए। 4, धीरे धीरे ले जाइए अपने ध्यान को ऊपर ब्रह्मांड की ओर। 3, 2 एंड 1। कल्पना कीजिए, महसूस कीजिए कि यह ब्रह्मांड अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। अनंत ब्रह्मांडीय ऊर्जा इसमें है और यह ऊर्जा मानो आपका स्वागत कर रही है, मानो आपका
वो अभिवादन कर रही है, वो मानो जैसे आपको बुला रही है। और अब इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को देखिए। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का कलर कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका अंतर्मन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को कलर देना चाहता हो, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसी कलर की है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको ब्लू कलर के स्वरूप में, आपको शुभ्र सफेद कलर के स्वरूप में, आपको सिल्वर कलर के स्वरूप में या गोल्डन कलर के स्वरूप में प्रतीत हो रही होगी। फील कीजिए इस ऊर्जा को, फील कीजिए, जोड़िए इसे अपनी अंतरात्मा से। कोई भी कलर की यह ऊर्जा हो सकती है, जो आपका अंतर्मन जानता है इस कलर को। और अब धीरे धीरे आपके अंतर्मन के साथ साथ यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी ओर आती चली जा रही है। 5 से लेकर 1 की काउंट पर यह आपके सर में, सर के ऊपर प्रवाहित होगी। 5। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का फ्लो, प्रवाह धीरे धीरे आपके सर की ओर आता चला जा रहा है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए। 4। धीरे धीरे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यह फ्लो, यह प्रवाह आपके सर की ओर आता चला जा रहा है। 3। फील कीजिए, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए। जो भी कलर आपकी अंतरात्मा जानती है, उसी कलर की यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तो ये आती चली जा रही है आपके सर की ओर। एंड 1, ये पूरी तरह से आपके सर के ऊपर आ चुकी है। और आपके सर में जो ब्रह्मरंध्र है, उस ब्रह्मरंध्र से यह विश्व शक्ति, यह प्राण शक्ति आपके सर में प्रवेश करती चली जा रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए 1 से 3 की काउंट पर। यह कॉस्मिक एनर्जी, यह विश्व शक्ति, यह प्राण ऊर्जा आपके सर के ब्रह्मरंध्र से आपके सर में प्रवेश करेगी। 1। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने आपके सर में आपके ब्रह्मरंध्र को खोज लिया है। 3, 2। अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यह कॉस्मिक एनर्जी, यह विश्व शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र से आपके सर के भीतर प्रवेश करती चली जा रही है। 3। फील कीजिए, महसूस कीजिए इस ऊर्जा को कि कैसे ब्रह्मांड से उतरकर ये आपके सर के ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके संपूर्ण सर में प्रवेश कर चुकी है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए। अब यह विश्व शक्ति धीरे धीरे आपके ब्रह्मरंध्र से अंदर प्रवेश करते हुए आपके सर में और आपके सर से आगे बहते हुए आपके चेहरे के स्नायुओं में प्रवाहित होती चली जा रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए। जैसे जैसे ये प्रवेश करती चली जा रही है, वैसे वैसे आपके सर के और आपके चेहरे के स्नायु तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं, शिथिल होते चले जा रहे हैं। अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे आपके चेहरे के स्नायु से होते हुए, आपके सर के स्नायुओं से होते हुए आपके गले के स्नायुओं में प्रवाहित होती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये आपके गले के स्नायुओं में प्रवाहित होती चली जा रही है, आपके गले के सभी स्नायु तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं, शिथिल होते चले जा रहे हैं। और आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। फील कीजिए, कल्पना कीजिए, देखिए इस ऊर्जा को कि कैसे ये आपके गले में प्रवाहित होती चली जा रही है। अब यह ब्रह्मांड ऊर्जा आपके गले के स्नायुओं से होते हुए आपके दोनों हाथों में और दोनों कंधों में प्रवाहित होती चली जा रही है। फील कीजिए, महसूस कीजिए, देखिए इस ऊर्जा को। यह सफेद शुभ्र कलर की ऊर्जा हो सकती है, यह ब्लू कलर की ऊर्जा हो सकती है, ये गोल्डन और सिल्वर कलर की ऊर्जा हो सकती है। बहते हुए देखिए इसे, प्रवाहित होते हुए देखिए इसे कि जैसे जैसे ये प्रवाहित होती चली जा रही है, आपके दोनों हाथ और आपके दोनों कंधे
शिथिल होते चले जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं और आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे आपके दोनों कंधों से होते हुए आपके पीठ के स्नायुओं में, रीढ़ की हड्डी में और कमर के स्नायुओं में प्रवाहित होती चली जा रही है। और यहाँ के सभी स्नायु शिथिल होते चले जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं और आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके दोनों कंधों से होते हुए आपके छाती के स्नायुओं में और छाती के स्नायुओं से होते हुए आपके पेट के स्नायुओं में प्रवाहित होती चली जा रही है। और आपके छाती के स्नायु और पेट के स्नायु शिथिल होते चले जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं, शिथिल होते चले जा रहे हैं, आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे आपके पेट के स्नायुओं से होते हुए आपके कमर के स्नायुओं में और कमर के स्नायुओं से होते हुए आपके दोनों पैरों की जांघों में और दोनों पैरों की जांघों से होते हुए आपके दोनों पैरों के घुटनों में प्रवाहित होती चली जा रही है। फील कीजिए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को। और जैसे जैसे ये प्रवाहित होती चली जा रही है, आपके पेट के स्नायु, आपके कमर के स्नायु, आपके दोनों पैरों के घुटनों के स्नायु और जांघों के स्नायु शिथिल होते चले जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे आपके दोनों पैरों के जांघों और घुटनों के स्नायु और कमर के स्नायु शिथिल होते चले जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं, आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। अब यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा धीरे धीरे आपके दोनों पैरों के घुटनों से होते हुए आपके दोनों पैरों के उंगलियों तक और तलवों तक फैलती चली जा रही है, प्रवाहित होती चली जा रही है। और जैसे जैसे ये प्रवाहित होती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, वैसे वैसे आपके दोनों पैरों के घुटनों से लेकर दोनों पैरों की उंगलियों तक और पैरों तक, तलवों तक शिथिलता छाती चली जा रही है। ये सभी स्नायु शिथिल और तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ के सभी स्नायु शिथिल होते चले जा रहे हैं, तनाव मुक्त होते चले जा रहे हैं, आप ध्यान की गहराई में उतरते चले जा रहे हैं। देखिए इस ऊर्जा को कि कैसे सर से लेकर पैरों तक ये व्याप्त हो चुकी है। जो आपका अंतर आत्मा इसे कलर देना चाहता है, उसी कलर से ये व्याप्त हो चुकी है। देखिए इसे, फील कीजिए, महसूस कीजिए। सर से लेकर पैरों तक ये प्रवाहित होते चले जा रहे हैं, प्रवाहित होते चले जा रहे हैं, प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। महसूस कीजिए, देखिए अपने आप को कि आपकी सभी नाड़ियां, सभी स्नायु, सभी तंत्रिकाएं विश्व शक्ति से व्याप्त हो चुकी है। एक परम शांति का एहसास आपको होता चला जा रहा है। आज आप इस विश्व शक्ति से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रूबरू हुए हैं। फील कीजिए इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, फील कीजिए इस विश्व शक्ति को। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, यह विश्व शक्ति अनंत संभावनाएं आपको देने वाली है। अनंत शक्तियां आपको देने वाली है। इसे स्वीकार कीजिए, इसे महसूस कीजिए, देखिए अपने शरीर को कि कैसा वो ऊर्जान्वित हो चुका है। अब तक जागरूकता न होने की वजह से, अज्ञानतावश हम इस विश्व शक्ति से दूर थे, मगर आज हम इससे रूबरू हुए हैं, इसको फील किया है, महसूस किया है। आज से, अभी से यह विश्व शक्ति आपके मन, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को शुद्ध और पवित्र करती रहेगी और आपको एक नया पवित्र आध्यात्मिक अनुभव होता चला जाएगा। इसके प्रति जागरूकता ही आपको सफल इंसान बनाएगी। इसके प्रति जागरूकता ही आपके शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ और पवित्र करेगी।
3 बार मेरे साथ मन ही मन में आप दोहराएंगे। हे विश्व शक्ति, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे प्राण ऊर्जा, सर से लेकर पैरों तक मेरे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। इस ऊर्जा को आज हमने अनलॉक किया है, इसके फ्लो को आज महसूस किया है। आज इसके प्रति हमें जागरूकता हो चुकी है। ये सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए समान मात्रा में हमारे आसपास ही मौजूद है। आज से, अभी से हम इसे बेहतरी से समझेंगे और हमारे रोजाना जीवन में इसे उतारेंगे और एक बेहतर जीवन को प्राप्त करेंगे। तो मन ही मन में इस विश्व शक्ति का हमें धन्यवाद अदा करना है, क्योंकि आज हम इससे रूबरू हुए हैं, इसके प्रति जागरूकता हमारी बढ़ी है। तो मन ही मन 3 बार हम इस विश्व शक्ति का धन्यवाद अदा करेंगे। हे विश्व शक्ति, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे प्राण ऊर्जा, हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं 1 से 5 की काउंट करूंगा। 4 पे दोनों हाथों को आपको मलना है और 5 पर अपने चेहरे पर उसे रब करना है, रगड़ना है हल्के हल्के। और 5 की काउंट पर आपको आपकी दोनों आंखों को खोलना है। 1, धीरे धीरे इस पवित्र ऊर्जा का एहसास करते हुए, इसे महसूस करते हुए धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो धीरे धीरे बाहर आना है इस पॉजिटिविटी के साथ। 3, इस नई ऊर्जा को प्राप्त करने के आनंद के साथ धीरे धीरे बाहर आएंगे। 4, दोनों हाथों को मलेंगे। एंड 5, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज, ओपन योर आइज। तो दोस्तों, आज हमने इस विश्व शक्ति को फील किया, हमारे शरीर में इसे धारण किया, प्रवाहित किया, और भी इसे बेहतरी से समझेंगे। इसको हमारे 7 चक्रों में भी हम प्रवाहित करेंगे, हमारे संपूर्ण शरीर में भी इसे महसूस करेंगे और बेहतरी से आपके हाथों में ये ऊर्जान्वित होगी। एक झंझनाहट, एक गर्माहट आपको फील कराएगी कि रेकी ऊर्जा आपके हाथों में आ चुकी है। तो वापस से फिर से थोड़ा और थियोरी को समझ लेते हैं, ताकि हम प्रैक्टिकल कर पाए, 7 चक्रों को ऊर्जान्वित कर पाए। शक्तिपात आपको देना है, तो शक्तिपात भी आप महसूस कर पाए। तो फिर से थोड़ी थियोरी समझ लेते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं, समझते हैं इसे। मैडम तकाता ने इसे सर्वश्रेष्ठ समझाया जब उसने रेकी को रेडियो तरंगों के समान होने का वर्णन किया। अब मैडम तकाता कौन है वो आगे हम जानेंगे। हम उन्हें नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि वे हमारे आसपास हर जगह है। जब हम रेडियो चालू करते हैं और रेडियो तरंगों को ट्यून करते हैं, तो हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं और हम पाएंगे कि वह सिग्नल एक रेडियो कार्यक्रम में बदल गया है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है दोस्तों, कि रेकी ऊर्जा को अगर आपको समझना होगा, तो किरलियन फोटोग्राफी होती है, उसके जरिए हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे एक रेडियो को हमें जो चैनल चाहिए होता है उसे हम ट्यून करते हैं और वह रेडियो चैनल हमें प्राप्त हो जाता है।
तो बस रेकी ऊर्जा से हमें रूबरू होना होता है, उसका शक्तिपात हमें लेना होता है, जिससे उस रेकी ऊर्जा को हम अच्छे से फील कर पाते हैं हमारे शरीर में, और उसे बेहतरी से हम हमारे जीवन में अप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ पर बताया गया, किर्लियन फोटोग्राफी कैमरे से हम इसका पता कर सकते हैं, और जब हम इसे देख लेते हैं तो बेहतरी से हम हमारे जीवन में इसे अप्लाई कर सकते हैं। जब हम रेकी मास्टर द्वारा ऊर्जा से ट्यून किए जाते हैं, है ना, एट्यूनमेंट होता है, शक्तिपात होता है, तो हम खुद को और दूसरों को ठीक करने के लिए रेकी का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। तो जैसे ही आपका शक्तिपात होगा, तब आप अपने मतलब स्वतः आप अपने आप को हील कर पाएंगे और दूसरों को भी हील करने में सक्षम हो जाएंगे। उपचार के यह उपहार हमारे बाकी के जीवन के लिए हमारे साथ रहता है। अगर हम इसे नकारात्मक या विनाशकारी उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं, तो हम इसे केवल खो सकते हैं और किसी का बुरा नहीं कर सकते। तो रेकी एक पवित्र ऊर्जा है, इसे हम किसी का भी बुरा नहीं कर सकते, नेगेटिविटी नहीं फैला सकते। अगर जैसे ही आप में अगर कोई भी नकारात्मक भावना आती है, तो रेकी ऊर्जा आपको छोड़कर चली जाती है। रेकी शुद्ध है, और इसे हम इस तरह माना जाना चाहिए कि रेकी हाथों से गुजरती है जब आप सार्वभौमिक जीवन शक्ति से जुड़ते हैं और उपचार के उद्देश्य से अपने हाथों का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर इस ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब आपको शक्तिपात दिया जाता है, और उसकी एक प्रक्रिया होती है जिसमें आपको शक्तिपात के लिए बैठना होता है, और मैं शक्तिपात करूंगा, तो आपको जब शक्तिपात किया जाता है, तब आपको यह ऊर्जा फील होती है। जब आप अपने गुरु के द्वारा शक्तिपात लेते हैं, तो आप उसे फील कर सकते हैं अपने अंदर भीतर प्रवेश करते हुए, है ना। तो ये जब आप शक्तिपात ले लेते हैं, सातों चक्रों को एक्टिव कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तब आप इसे दोनों हाथों को रब करके आपके दोनों हाथों में इसको प्रवाहित होते हुए महसूस कर सकते हैं। इसका फ्लो आपके दोनों हाथों में आना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आप शक्तिपात कर लेते हैं, तो आप खुद को भी हील कर सकते हो, दूसरों को भी हील कर सकते हैं। चक्र चक्र ऊर्जा शरीर के होते हैं और भौतिक शरीर के भी होते हैं, और ये शरीर के विभिन्न अंगों में कार्यरत होते हैं। खराब चक्र ऊर्जा शरीर में कई तरह के रोगों को पैदा करते हैं। चक्र को सही करना प्राण चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से संभव है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब प्राण ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाती है, तो आप अपने सभी चक्रों को हील कर सकते हैं, एक्टिव कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, और जो चक्र जिस भी परेशानी से संबंध रखता है, उस परेशानी को आप दूर कर सकते हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, क्योंकि हमारे सभी चक्र हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अपने चक्रों पर एक नजर, ठीक है, तो अभी हम चक्रों को समझ लेते हैं। आज हम चक्रों को समझ लेंगे, और कल हम 7 चक्र मेडिटेशन भी कर लेंगे, और अभी बताया जाएगा आपको कि शक्तिपात कब होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो चक्र होता है वो है मूलाधार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे संपूर्ण शरीर में 114 चक्र होते हैं। कुछ चक्र हमारे पैर के तलवों में होते हैं, कुछ चक्र हमारे दोनों हाथों में होते हैं, और कुछ चक्र जो प्रमुख चक्र होते हैं वो हमारे मूलाधार मतलब रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर हमारे सर तक वो वहां पर विद्यमान होते हैं। तो प्रमुख जो चक्र है हमारे, वो है मूलाधार, स्वादिष्टान, हृदय, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ठीक है। तो मूलाधार को हम समझ लेते हैं, ये हमारा बेसिक चक्र है, बुनियादी चक्र है। मूलाधार चक्र बुनियादी चक्र या मूलाधार चक्र के रूप में भी जाना जाता है, और पेड़ की जड़ की तरह जड़ मजबूत है तो पेड़ भी मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य, अगर आपका मूलाधार एक्टिव है और बैलेंस है, तो आप शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति है ऐसा कहा जाएगा। क्योंकि जब पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ होता है, उसकी अगर जड़ें मजबूत है, तो एक पेड़ स्वस्थ होता है, वो अच्छे फल देता है, अच्छे छाया देता है, क्योंकि वो खुद ही स्वस्थ है, उसकी जड़ें मजबूत है? इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति की बुनियादी चक्र अत्यधिक सक्रिय है, व्यक्ति मजबूत और स्वस्थ हो जाएगा। बुनियादी चक्र रीढ़ की हड्डी और नियंत्रण के आधार पर स्थित है, और पूरे शरीर ऊर्जित करता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आपका मूलाधार चक्र ही आपके संपूर्ण शरीर को नियंत्रण में रखता है, और ये आपके रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे की तरफ होता है।
पेशी तंत्र, कंकाल प्रणाली, रीढ़ की हड्डी, रक्त की गुणवत्ता, अधिवृक्क ग्रंथियों और आंतरिक अंगों के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपका जो मूलाधार चक्र है वो आपकी जो स्नायु तंत्र है ना, पेशी तंत्र है, आपकी हड्डियों का जो भी प्रणाली है, रीढ़ की हड्डी, रक्त की गुणवत्ता, आपके खून की गुणवत्ता कि वो कैसा बेहतर है या खराब है, अधिवृक्क ग्रंथियां मतलब जो भी हार्मोनल ग्रंथियां है, आंतरिक अंगों के लिए यह मूलाधार जिम्मेदार होता है। अब दूसरा जो हमारा होता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारे नाभि से नीचे की ओर 2 उंगलियां 3 उंगली नीचे होता है। यौन अंगों और मूत्राशय से संबंधित यह चक्र होता है और ये मूत्राशय संबंधित और यौन अंगों को नियंत्रित करता है। इस चक्र को अंजना चक्र, गला चक्र और मूलाधार चक्र को ये प्रभावित करता है। और देखिए दोस्तों, हम मूलाधार चक्र और अभी सभी सातों चक्र का जब मेडिटेशन करेंगे तो और भी बेहतरी से इसको समझेंगे कि सभी चक्रों का कलर कौन सा है, ठीक है, और इसके बीज मंत्र क्या है और इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होंगे, ये पूरा हम मेडिटेशन में कवर करेंगे। और वही मेडिटेशन फिर आपको रोजाना करना है, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या लाभ है और क्या हानि है ये अभी हम जान लेंगे इसके थ्रू। तो सौर जाल मतलब ये हमारा हो गया मणिपुर, मतलब हो गया हमारा नाभि चक्र। सौर जाल या मणिपुर चक्र पीठ और पसलियों के बीच खोखले क्षेत्र में होता है, मतलब ये हमारे पेट के क्षेत्र में प्रवाहित होता है। सौर जाल चक्र अग्नाशय, जिगर, डायाफ्राम और पेट को नियंत्रित करता है और एनर्जाइज करता है, मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र है ना, और आपका अग्नाशय को ये इफेक्ट करता है। यह चक्र भी अपनी आंतों के स्वास्थ्य के लिए एक निश्चित सीमा तक और रक्त की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है। मतलब ये आपकी छोटी अतड़ी बड़ी अतड़ियों को स्वस्थ करता है और इन्हें बेहतर बनाता है, जिससे आपका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत होता है और आपका खून भी जो है वो शुद्ध बनता है। अनाहत चक्र, ये आगे का हमारा जो चक्र है अनाहत चक्र, जिसे हम हार्ट चक्र भी कह सकते हैं, हमारा हृदय चक्र भी कह सकते हैं। तो ये आपके छाती के केंद्र में है और थीमस ग्रंथि और संचार प्रणाली को नियंत्रित करता है। पिछला अनाहत चक्र हृदय के पीछे स्थित है और फेफड़ों और एक निश्चित सीमा तक दिल और थीमस ग्रंथि को एनर्जाइज और नियंत्रित करता है। पिछला हार्ट चक्र में प्रॉब्लम होने से अस्थमा, हृदय अस्थमा, क्षय रोग और अन्य बीमारियों का कारण बनता है। हार्ट को पिछले हार्ट चक्र के माध्यम से सक्रिय किया जाता है। गला चक्र मतलब कंठ चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्रंथि और लसिका प्रणाली को नियंत्रित और एनर्जाइज करता है। यह चक्र गले के केंद्र में स्थित है। एक थ्रोट चक्र के इनबैलेंस होने से गले में खराश, आवाज और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। थ्रोट चक्र भी सेक्स चक्र को प्रभावित करता है, इसलिए एक खराब गला चक्र बांझपन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो जितने चक्र यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं, तो इनसे कैसे लाभ प्राप्त किया जाए, कैसे इनको अफर्मेशन दी जाए, इनका कलर क्या है, इनका बीज मंत्र क्या है, ये सब हम मेडिटेशन में कर लेंगे। आजना चक्र, आज्ञा चक्र, यह भौं के बीच के क्षेत्र में स्थित होता है। यह एक निश्चित सीमा तक मस्तिष्क, आंखों और नाक को नियंत्रित व एनर्जाइज करता है। मधुमेह के लिए आजना आज्ञा चक्र ही, आज्ञा चक्र ही जिम्मेदार होता है। क्राउन चक्र, सिर के मुकुट पर स्थित क्राउन चक्र प्राण के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं में से एक है। क्राउन चक्र या सहस्त्रार चक्र पीनियल ग्रंथि, जैसे हमने थर्ड आई एक्टिवेशन में सीखा था, तो पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क और पूरे शरीर को नियंत्रित और एनर्जाइज करता है। तो ये 7 चक्र हमने समझ लीजिए, प्रमुख चक्र हमने समझ लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम रेकी का इतिहास जान लेंगे और कैसे ये एक चैनल बना, कैसे डॉक्टर मिकाऊ सही से ये रेकी का हीलिंग पद्धति कैसे वहां से चली, चैनल के माध्यम से हम तक आई, मुझ तक आई और अब मुझसे आप में ये प्रभावित होगी, आप इसके बारे में जानेंगे। तो हम कल इसका पूरा इतिहास जान लेंगे कि कैसे रेकी के चैनल बनते चले गए और रेकी ग्रैंड मास्टर से फिर आगे के जो भी ग्रैंड मास्टर बने उनका पूरा इतिहास हम कल जान लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज आपको करना क्या है कि आज आपको यहाँ पर हमने जितना पीडीएफ चलाया है इसके आपको नोट डाउन करने हैं वीडियो देख देख कर। आपको ये सब वीडियो बिल्कुल भी डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं लिखवाऊंगा तो बहुत हमारे है ना दिन चले जाएंगे, टाइम थोड़ा सा ये हो जाएगा।
देखिए जब आप रिवीजन कर लेंगे, इसको फिर से लिखेंगे, समझेंगे, तो और भी आपके ज्ञान में इजाफा हो जाएगा। रितेश जायसवाल जी पूरी तरह से सोच चुके हैं हमारे ध्यान ध्यान के माध्यम से। तो आपको अब आज रात में या कल सुबह जल्दी उठकर 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर बोले हुए हैं, उनको अच्छे से लिख लेना है, क्योंकि आप लिखेंगे तो और भी बेहतरी से इसको जान पाएंगे। और फिर अगला पड़ाव, हम कल इसके इतिहास के बारे में जान लेंगे, शक्तिपात कैसे होता है, शक्तिपात आप कैसे लेंगे उसके विषय में भी जान लेंगे, और कुछ सिंबल्स है तो वो सिंबल्स बनाना भी हम कल आपको सीखेंगे। उन सिंबल से अपने आप को और दूसरों को आप कैसे हील करोगे ये भी हम कल सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जितने भी नए सदस्य हैं उनको मैं पूछना चाहूंगा, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही है, मगर नए जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं पूछना चाहूंगा कि ध्यान की प्रक्रिया कैसे हुई, आप इतना बेहतरी से ध्यान में जा पाए। तो आप में से किसी को अपना माइक ऑन नहीं करना है, आपको पहले हाथ ऊपर ऐसे करना है, फिर मैं उनका नाम लूंगा और फिर उनको अपना अनुभव शेयर करना है। मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो कृपया कोई भी अपना माइक ओपन नहीं करेगा, जो हाथ ऊपर उठाएगा उनसे ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का आपका ध्यान का अनुभव कैसा रहा, जितने नए सदस्य जुड़े हैं उनके उनके उनको पूछा जा रहा है, तो कोई बताएगा कि कैसा ध्यान का अनुभव कैसा रहा आपका, जो भी आपने फील किया महसूस किया वो आपको बताना है यहाँ पर। जितने नए सदस्य हैं उनको पूछा जा रहा है, क्या अनुभव रहा। नहीं बताना, चलिए बताएंगे तभी खुलकर हम कुछ समझ पाएंगे ना कि हम कितने बेहतरी से जा रहे हैं, है ना। तो बताना है, जो भी अनुभव हुआ है वो बताना है आपको। चलिए माइक ऑन कर दीजिए, बताएं। चलिए कोई बात नहीं करना चाहता, तो हमारे पुराने किसी स्टूडेंट को हम पूछ लेते हैं कि आज की प्रक्रिया कैसे रही ध्यान की। चलिए, हाँ सुजीत बताइए, सुजीत। सर आज का ध्यान का प्रक्रिया ऐसा रहा कि जैसे सर पे डायरेक्ट पूरा एनर्जी जा रहा है, और उस समय सर थोड़ा भारी हो रहा है, हम्म, गला भी एकदम जो है सो एकदम हार्ड हो जा रहा है, पूरा एनर्जी जा रहा है पूरे शरीर में सर से, मतलब उसके बाद जो है सो वाइब्रेशन शुरू हो चुका है पूरी बॉडी चलिए बहुत अच्छे से आप में। तो फील मैं कर वो पाए, महसूस कर पाए, हाँ। ठीक है हाँ सर। आप बोलिए थैंक यू सुजीत, सर। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए आगे। जी सर, बस यही हुआ, पूरे हाथ में झंझनाहट है पूरा जो है सो, एनर्जी फील हो रहा है, लग रहा है कि एनर्जी एकदम शरीर से बाहर निकलने को आतुर है। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे अशोक जी, हाँ अशोक जी बोलिए। हाँ सर, मेरे सामने भी सेम कंडीशन रही सर। मतलब जैसे सिर पे जैसे किसी ने पत्थर वत्थर रख दिया हो, हम्म। और मतलब जैसे कि अपन गर्दन नीचे रखते हैं ना, तो जैसे जैसे पीछे जा रही हो। तो जैसे आपने कंठ का बोला, जैसे कंठ में भी मतलब ये सेम कंडीशन हुई। हार्ट में तो हार्ट में मतलब बिल्कुल वाइब्रेशन हो रहे, मतलब पूरा मतलब फील हो रहा सर वो पूरी तरह से। ऊर्जा को फील कर पा रहे हो आप, समझ पा रहे हो हाँ कि पूरा ऊर्जा पूरा, सही हाँ में सर। उतर रही है। हाँ हाँ। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए और किसी को, हाँ मोहम्मद नबी जी, बहुत दिनों के सर बाद पुरानी यादें ताजा हो गई सर। ताजा हो गई। हाँ सर, मजा आ गया। चलिए बहुत, बहुत बढ़िया सर, अच्छा सेशन रहा सर, बहुत अच्छा। बस जुड़े रहिए अच्छे से। हाँ सर जुड़े हैं बिल्कुल। सर ये थैंक आगे कंटिन्यू करते हैं, थैंक यू सर। यू, थैंक यू। ओके। माइक बंद कर लीजिए, हाँ दिनेश जी, दिनेश बताइए। सर एज यूजुअल हम इजिली अपने मतलब अल्फा स्टेज में चले गए थे, तो सो भी गया बीच में, और उसके बाद अब अच्छे से मैं कनेक्ट कर पाया और रिलैक्स हो गया, बॉडी पूरे दिन की थकान जैसे बिल्कुल कम हो गई है। और सर आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज मेडिटेशन किया इसका प्लीज ऑडियो शेयर कर दीजिए। इससे भी बढ़िया वीडियो भी, ऑडियो भी सब आएंगे, इससे भी बढ़िया ध्यान की पद्धतियां भी आएंगे आगे, है ना। तो राइट। है ना, हम सिंबल भी सिखाएंगे, सिंबल से भी आप कैसे अपने मन को शांत कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे। तो वीडियो तो है ही आपके पास, यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा, तो बस आपको प्ले कर देना है। तो एक स्पेशली सेपरेट ऑडियो बना देंगे तो प्लीज अच्छा रहेगा। यूट्यूब पर देख लीजिए तो बढ़िया हो जाएगा ना, यूट्यूब पर चलाकर आपको छोड़ देना है, जहाँ से ध्यान शुरू हुआ है वहां से प्ले कर लेना है ना। ठीक है सर। हाँ तो अभी तो ये क्या है कि हमारा प्रथम स्टेज है ना, तो अभी जब हमारा सातों चक्र का ध्यान होगा, है ना, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है सभी को, ठीक है ना। हाँ चलिए और, हाँ नीता जी बोल रही है कि ऑडियो दे दीजिए सर, ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं, क्योंकि सातों चक्र का तो जो हमारा मेन
ध्यान पद्धति है वो तो अभी बाकी है, तो ये तो आधा अधूरा ही है सिर्फ, है ना, पूर्ण नहीं है ये ध्यान हमारा। ये प्रथम सीढ़ी है हमारी, प्रथम पायदान है। तो हमने सिर्फ हमारे मन को शांत किया और ऊर्जा को महसूस किया है। अब तो हम उसे आगे हमारे सातों चक्रों में भी प्रवाहित करेंगे। तो और कहाँ चले गए हमारे रोहित जी? चलिए, हाँ, रितेश जायसवाल जी, कैसी नींद पूरी हो गई सर? माइक ऑन कीजिए। सर प्रणाम। हाँ जी सर, बहुत बहुत गहरी अवस्था में चले गया सर। अब नींद बोलिए बीच का, सब आप क्या बोले क्या पता नहीं, बाकी इतने गहरे नींद में चले गया, इतना मतलब जो आप बोलते हैं ना सर थीटा अवस्था में, हाँ, बिल्कुल मन शांत हो गया। अभी इतना मतलब एंजॉय कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है सर कि बता नहीं सकता अपने शब्दों में। चलिए ठीक है। बिल्कुल थकावट दिन भर की, पूरा पेन सब खत्म हो गया सर बॉडी में। चलिए, जब बहुत आज, अच्छा फील हो रहा है। हाँ, तो आज अगर ध्यान इतना बेहतर हुआ है तो ये जो ऑडियो है वो तो देना बनता है। तो ठीक है, आप सबकी फरमाइश पर ये ऑडियो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है दिनेश जी, और सबकी रिक्वेस्ट है तो एक ऑडियो में बनाकर आपको दे दूंगा सभी को, है ना? तो आप वहां से उसको सुन लेना है आपको, है ना? ठीक है, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा या कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो उसका सवाल जवाब हम 5 मिनट के लिए कर लेते हैं, उसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ प्रश्न है, किसी के कुछ पूछना है, कुछ नए सदस्यों को कुछ पूछना है? क्या बात है, आप खुल के बोलेंगे, खुल के प्रश्न पूछेंगे तो है ना, आपकी बेहतरी के लिए। हाँ, चंद्रा मोहन जी बताइए। सर हमारे ग्रुप का कोई नहीं है सर। अरे, लाइव सेशन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सर हाँ सर, नमस्कार। नॉलेज जी थे और सीमा जी, वो कोई ग्रुप का नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, जिनको आना है वो तो आएंगे, है ना? तो जी माइक बंद कर लीजिए, मंजुला जी, माइक बंद कर लेंगे। हाँ, चंद्रा जी। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। सर जैसे ही ऊर्जा अंदर गई तो मेरी बॉडी में पूरे में झटके महसूस होने लगे मेरे को, और मेरे हाथों में काफी कंपन होने लगा। हम्म। एकदम झटके से महसूस हो रहे थे, जैसे कि बिजली का झटके लग रहे। मेरे को 2-3 झटके आए और हाथों में बड़ा कंपन महसूस हुआ सर। चलो, अच्छा है। बस अभी इसको, जो हमने थर्ड आई एक्टिवेशन वर्कशॉप में सीखा है, तो ब्लूरेज उसको स्प्रेड करो, है ना? ब्लूरेज भेज दो, जी ब्लूरेज का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो अभी जी, रेकी थैंक का यू। भी आपको प्रयोग सिखाएंगे, रेकी कैसे स्प्रेड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि किसी को ज्यादा सवाल जवाब नहीं है। अगर है तो पूछना है, नहीं तो फिर ये जो हमारे बीच में है साहब, रोहतास जी, रोहतास जी। हाँ, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं मगर बोल नहीं पा रहे, तो हमने सामने से ही आपको, है ना? बताइए सर, कुछ अनुभव शेयर कीजिए, कैसा रहा आज का ध्यान? बहुत बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलिए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, आप तक बेहतरी से पहुंचना ही हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो इसीलिए हम अनुभव पूछते हैं कि भाई कैसा रहा, कैसा आपको फील हुआ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में, और कल आपको बताया जाएगा कि शक्तिपात कब होगा, है ना? तो कल हम कुछ नियम भी सीखेंगे, रेकी के कुछ नियम हैं, रेकी के नियम जानेंगे कि पहले कैसे शुद्ध हम होंगे, पवित्र हम होंगे, फिर रेकी ऊर्जा को हम ग्रहण करेंगे। चलिए दोस्तों, तो हम प्रार्थना कर लेते हैं पहले। तो हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद रखेंगे और मेरे साथ साथ दोहराएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, व्यक्त रूप, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी गुरु मिले, मेंटोर मिले, टीचर्स मिले, या जहाँ कहीं से भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और इतना बेहतरीन वक्त आप सब ने मेरे साथ बिताया, इसलिए आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। तो कल मिलते हैं और कुछ बेहतरी से सीखेंगे और भी, और ऊर्जा से रूबरू होंगे। चलिए दोस्तों, आप इस वर्कशॉप में अपने दोस्तों को भी जोड़ सकते हैं। मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको ग्रुप में दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं और भी परिवारों को जोड़ना, और भी लोगों को जोड़ना, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आगे सेंड कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना सब बहुतायत में और प्रचुरता में सब कुछ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं
कल कुछ नया सीखेंगे, एनर्जी से रूबरू होंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से और भी बढ़िया तरीके से रूबरू होंगे। तो एक ड्यूटी तो दिनेश जी ने लगा दी कि भाई अब ऑडियो बना के दो, तो उसकी प्रोसेस में लग जाते हैं, और जहां तक हो सके आज रात को ही उस ऑडियो को हम आप तक दे देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।